हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हमें गिवन है। कॉलम फर्स्ट में हमें गिवन है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और कॉलम सेकंड में हमें गिवन है आरक्यू। तो हमें कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गिवन है और उनकी आरक्यू वैल्यू गिवन है। हमें बताना है कि इसका करेक्ट पेयर कौन सा होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें आरक्यू के बारे में पता होना चाहिए। दैट मींस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम आरक्यू की बात करें तो ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, हमारी बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व हुई अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, हमारी बॉडी ने कितना O2 को कंज्यूम करे, इस चीज का रेशियो होता है। और इसे कैलकुलेट करा किस टाइम पे जा रहा है, भाई हमने रेशियो निकाली है, रेशियो किस टाइम पे निकाल रहे हैं, ये रेशो निकालते हैं हम जब कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होगा। अब कंप्लीट कंबशन हो यहाँ पे किस चीज का रहा है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। किसका, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा सबस्ट्रेट है जिसका बॉडी ऑक्सीडेशन कर कर, बिकॉज कंबशन का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट कंबशन का, कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन ही हो रही है। तो जिसका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कर कर बॉडी अल्टीमेटली एनर्जी को रिलीज कर रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। अब जिस टाइप का यहाँ पे होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये पॉइंट ध्यान से सुनना है, जिस टाइप का होगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसके ऊपर डिपेंड करेगी आरक्यू की वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया। तो अगर हम देखें तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनका इन जर्नल जो आरक्यू की वैल्यू होती है इट इज इक्वल्स टू 1, यूनिटी होती है। अगर हम यही बात करें प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का कितना होता है, इट इज लेस देन 1, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई 0.9 है। फैटी एसिड की अगर हम बात करें, फैटी एसिड, तो पर्टिकुलरली अगर एक एग्जांपल लेके बात करें, ट्राइपाल्मिटीन की बात करते हैं, ट्राइपाल्मिटीन, तो इसका कितना होता है रेस्पिरेटरी इक्वेशन, इट इज 0.7। और अगर हम यही बात करें कि भाई कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उनको भी यूज करती है ऑर्गेनिक एसिड, तो एक जो बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, दैट इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बॉडी यूज करती है, उसका रेस्पिरेटरी इक्वेशन कितना होता है, इज 1.33। सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड ही ऐसी एसिड्स है जिनका रेस्पिरेटरी इक्वेशन मोर देन 1 है। एक और इसका एग्जांपल है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक जो एसिड होती है उसका रेस्पिरेटरी इक्वेशन 4 होता है, काफी ज्यादा है, ये 1 से यूनिटी से काफी ज्यादा है। अब ऑप्शन देखते हैं हमारे और करेक्ट पेयर मैच करेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड गिवन है, इसका तो भाई 4 होता है, तो ये तो करेक्टली मैच है। बेस कार्बोहाइड्रेट 1, ये भी करेक्टली मैच है, एंड प्रोटीन 0.9, ये भी करेक्टली मैच है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए, दैट इज 1 2 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।